I had this breathing issue since 10 years like. तो तब मेरे माउथ से ब्लड आने लगा 2018 में। तो कभी कोई डॉक्टर बोल रहे थे कि वो होल है, वो इन्फेक्शन है, मतलब किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मेरे चेस्ट पर बहुत सी चोट आई थी, 9 रिब्स टूट गए थे और लंग्स मेरा नीचे साइड से कुछ ब्लड सा गया था और चिपक गया था और अंदर ब्लड क्लॉट्स हो गया था। वहाँ पे मैंने टेस्टों किए, वो कहते इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है, वो कहते कैंसर हो सकता है, जयपुर चले जाओ। सर मैं अजमेर सिंह हरियाणा का ही रहने वाला हूँ। मेरे को लंग्स में प्रॉब्लम, मतलब मेरे को इन्फेक्शन हो गया था पहले शुरुआती दौर पे। कई जगह दिखाया मैंने सारा, तो फिर उन लोगों ने कहा भाई ये फेफड़े में छेद है तुम्हारे, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने परमानेंट दवाई भी चलाई वहाँ से, तो कोई इलाज नहीं मिला। उसके बावजूद मैं रोहतक भी गया, वहाँ पे मैं डॉक्टरों से मिला तो उन्होंने एक ही राय दी, इस बीमारी में लोग ज़िंदगी बिता देते हैं, ये रहेगी बेटा। तो फिर मैं वापसी निराश होकर घर चला गया, दवाई लेके मैं ठीक हो जाता था। उसके बावजूद फिर मेरे को किसी ने राय दी, भाई तुम एक बार मेदांता चले जाओ, डॉक्टर विवेक से मिलो। मेरे हस्बैंड को मैं 20 दिन पहले यहाँ मेदांता में लेके आई थी, तो डॉक्टर विवेक सर से मिले। इनको लंग्स की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने 3-4 दिन एडमिट करके हमें अच्छे से समझाया। बोले इनकी सर्जरी हो सकती है, आपको सर्जन से मिलाएंगे। हमें डॉक्टर मोहन से मिलाए। उन्होंने, मेरे को तो विश्वास भी नहीं था इनको अच्छे से ठीक कर देंगे। मैं इमोशनल भी हो गई थी। डॉक्टर मोहन ने मेरे को बोला आप घबराओ मत, विश्वास रखो हम पे, हम इनको ठीक कर देंगे। अजमेर सिंह जी की जो प्रॉब्लम है उसका नाम है ब्रोंकेक्टेसिस। इसी प्रॉब्लम के साथ मेरे कोलीग डॉक्टर विवेक ने उन्हें मेरे पास रेफ़र किया था। ब्रोंकेक्टेसिस ये होता है कि बेसिकली जो हमारा एयर ट्यूब्स जो फेफड़े के अंदर होते हैं, वो एयर ट्यूब्स जो हैं बार बार इन्फेक्शन होने के कारण वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम को ब्रोंकेक्टेसिस बोलते हैं। ये बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, यानी टीबी हो, यानी और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसका मेन सिम्टम ये होता है कि पेशेंट को परसिस्टेंट खांसी होना, बार बार खांसी होते रहना और बलगम बहुत ज़्यादा आना, और कुछ पेशेंट्स को इसके कारण बलगम के साथ खून भी आ सकता है। ये खून थोड़ा स्ट्रीकी हिमोप्टाइसिस, मतलब बहुत कम अमाउंट में भी हो सकता है, और सीवियर स्टेजेस में ये बहुत मैसिव हिमोप्टाइसिस भी, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड भी पेशेंट की खांसी से निकल सकता है। तो ये प्रॉब्लम से लगभग अजमेर सिंह जी बहुत सालों से इससे सफ़र कर रहे थे। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में दिखाए हुए थे, बट उनको जवाब मिल चुका था कि इस प्रॉब्लम के साथ उनको बहुत सालों तक, अपनी लाइफ टाइम पूरा उसके साथ जीना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है। अगर ब्रोंकेक्टेसिस, अगर एक फेफड़े की हिस्से को अगर लिमिटेड है, उस जो खराब हुआ जो हिस्सा है उसको निकालने के बाद ये सारा प्रॉब्लम्स एक्चुअली ठीक हो जाते हैं और पेशेंट्स अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जो अजमेर सिंह जी में प्रॉब्लम यही था कि इनकी लेफ़्ट साइड की जो लोअर वाला हिस्सा है वो पूरा डैमेज था, पूरा ब्रोंकेक्टेटिक था, जहाँ से बार-बार इनको ब्लीडिंग, खांसी, बलगम ये सब कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। और हमने डिसाइड किया था कि अगर लेफ़्ट साइड की लोअर वाला हिस्से को निकाल देंगे, जो इनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। यही मेरा थॉट प्रोसेस था और यही डिसीजन मैंने अजमेर सिंह जी से मैंने डिस्कस किया था और ये सर्जरी को मैंने प्लान किया था। इसको 2 तरीके से कर सकते थे। एक ओपन सर्जरी जो ट्रेडिशनल है, पूरा कट करके सर्जरी करने वाला। दूसरा एक दूरबीन की सर्जरी है। मैंने दूरबीन की सर्जरी इनकी केस में मैंने प्लान किया था, जिसमें छोटे-छोटे छेद से ये सर्जरी को हम कर सकते हैं। जो खराब वाला हिस्सा जो लेफ़्ट साइड की लोअर वाला है उसको हम निकाल सकते हैं। वो दूरबीन से ही हमने सर्जरी किया था, जिसमें कट कम लगता है, दर्द कम होता है, रिकवरी जल्दी होता है, अगले दिन से ही चल फिर सकते हैं, प्रॉब्लम्स अगले दिन से ही नॉर्मल ख़त्म हो जाएँगे और कुछ दिनों में ही वो अपनी नॉर्मल स्टेटस में जा सकते हैं। जैसे इनमें हुआ था, सर्जरी होने के कुछ दिन के बाद ही उनका बलगम आना कम हुआ, खांसी आना बंद हो गया, और जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, जो कभी-कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, वो प्रॉब्लम भी इनका ख़त्म हो गया और वो अपनी नॉर्मल लाइफ में जा चुके थे। सर्जरी होने के बाद मेरे को एक रात के लिए आईसीयू में रखा गया। अगले दिन मेरे को वार्ड में लिया है। वार्ड में मैं 3 दिन रहा, तो डॉक्टर मोहन सर
दोनों उनकी टाइम उनकी टीम दोनों टाइम आते थे सर मेरे से, भाई क्या महसूस कर रहा है तू, कोई घबराहट है क्या, मतलब सारी सिचुएशन डॉक्टर 10-15 मिनट मेरे को देते थे परमानेंट। तो दोनों टाइम आते थे डॉक्टर सर, डॉक्टर मोहन सर और उनकी टीम। और जो भी है मेरे को दूसरे दिन या तीसरे दिन, हाँ दूसरे दिन वार्ड में लाते ही मेरे को एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। उन्होंने सही। कहा तुम सांस रोक धीरे धीरे, सांस की कैपेसिटी तेरी 1 मिनट की थी पहले भी मेरे को चेक किया गया था, भाई सांस की कैपेसिटी कितनी रोक सकता है तुम 1 मिनट। तो उन लोगों ने मेरे को अगले ही दिन 45-50 सेकंड पे पहुंचा दिया उन लोगों ने। तो मैं उनकी टीम का और मेदांता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ये मेरी मिसिज रवीना जी, इनको भी बार बार जब ऑपरेशन थिएटर में लेके गए थे मेरे को, तो भी इनको भी जानकारी देते थे वो लोग, भाई अब स्टार्ट कर रहे हैं, अब बेहोशी हो गई है, अब सक्सेसफुल हो गया है, ये देखो ये बीमारी थी आपकी, ये निकाल के उन्होंने सैंपल भी दिखाया हम लोगों को। किसी प्रकार का गुमराह नहीं किया उन लोगों ने। डॉक्टर मोहन ने बहुत अच्छे से समझाया मेरे को और इनको ठीक करके आज मेरे सामने लेके आए हैं। थैंक यू मेदांता, उनकी टीम, डॉक्टर मोहन की टीम बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से उनकी फैमिली को अच्छे से समझाते हैं और कोऑपरेट भी करते हैं। थैंक यू।